बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पुनरावृत्ति में अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, पठित गद्यांश की पुनरावृत्ति करेंगे। तो देखते हैं पहले अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है पहले कभी ना पढ़ा गया गद्यांश। अपठित मतलब जो कभी पढ़ा न गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वे गद्यांश होते हैं जो कि बच्चों ने पहले अपने पाठ्य पुस्तक में कभी पढ़ा नहीं होता है, उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। दिए गए जो गद्यांश है उसे एक या दो बार अच्छे से मौन वाचन करें और समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करते हैं तब जो उत्तर की जो भाषा है वह सरल एवं स्पष्ट भाषा और छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर होने चाहिए। यदि अपठित गद्यांश में प्रश्न शीर्षक के लिए पूछा जाता है तो जब शीर्षक लिखना है, शीर्षक बताना है, तब आपको गद्यांश से संबंधित शीर्षक जो है वह लिखना होता है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। तो यही प्रश्न का प्रारूप आपको परीक्षा में दिया जाएगा, जो कि आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहले गद्यांश देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। प्रकृति सदैव अपने रूप रंग में परिवर्तन करती रहती है और यही परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यही कारण है कि भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती है। सभी ऋतुओं का अपना अपना महत्व है और सभी की अपनी अपनी शोभा, परंतु वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत और ग्रीष्म में से वसंत ऋतु का विशेष महत्व है। ग्रीष्म अपने भयंकर ताप से पृथ्वी को तपाता है, तो वर्षा अपने ठंडे ठंडे जल से धरती की प्यास बुझाती है। शरद और हेमंत अपने सर्द हवाओं से कंपन उत्पन्न करते हैं। शिशिर पेड़ पौधों के पत्तों को ही झटक लेता है। इसके विपरीत वसंत सर्वत्र सौंदर्य और उल्लास बिखेर कर मानव के मन को प्रसन्नता व उमंग से भर देता है। चैत्र और वैशाख के 2 महीने वसंत ऋतु के होते हैं। वसंत ऋतु में न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी, जलवायु भी बहुत सुहावनी होती है। तो बच्चों, ये जो आपको अपठित गद्यांश दिया है उस गद्यांश में ऋतुओं का महत्व बताया है, जैसे वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत और ग्रीष्म। यह जो 6 ऋतु है उनका महत्व बताया है और इन ऋतुओं में से जो वसंत ऋतु है उनकी प्रसन्नता, जो कि सभी को वसंत ऋतु भाती है, उसी के बारे में यह हमारा गद्यांश है। तो देखते हैं इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर चुनने हैं हमें। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं होती है? विकल्प दिए हैं 6, 2, 5। तो देखते हैं गद्यांश में यहाँ पर देखिए, वहाँ पर उत्तर है हमारा दूसरी पंक्ति में, जैसे यही कारण है कि भारत में 6 ऋतुएं होती है। तो प्रश्न पूछा है भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं होती है, तो हमारा विकल्प रहेगा 6। तो पहला विकल्प हम चुनेंगे। दूसरा प्रश्न है, कौन सी ऋतु अपने भयंकर ताप से पृथ्वी को तपाती है? ग्रीष्म, वर्षा या शरद? तो यहाँ पर उत्तर में देखिए, ग्रीष्म अपने भयंकर ताप से पृथ्वी को तपाता है। तो यहाँ पर हम पहला विकल्प यानी ग्रीष्म विकल्प चुनेंगे। तीसरा प्रश्न है, किस ऋतु में पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं? शिशिर, हेमंत या वर्षा? तो देखिए गद्यांश में यहाँ पर है,
शिशिर पेड़ पौधों के पत्तों को ही झटक लेता है, मतलब शिशिर ऋतु में पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो पहला विकल्प है शिशिर, इसे हम चुनेंगे। अभी हम आगे देखते हैं अपठित पद्यांश। जैसे अपठित गद्यांश है, वैसे ही अपठित पद्यांश होता है, जो कि बच्चों ने, छात्रों ने उसे पहले कभी अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा नहीं होता है। देखते हैं हम परिभाषा। अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो, अर्थात अपठित पद्यांश वह पद्यांश होता है जिसको छात्रों ने पहले कभी भी अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा नहीं है। प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर पद्यांश दिया है, देखते हैं। कुदरत हमको रोज सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखे। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते। चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही, अंधकार हम हरना सीखे। बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया। ये ददीची बनकर हर युग में, न्योछावर कर देते काया। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखे। बच्चों, इस अपठित पद्यांश में हमें कुदरत यानी कि प्रकृति की जो घटक है उनके बारे में, उनके महत्व के बारे में बताया है। जैसे सूरज हमें रोशनी देता है, तारे शीतलता बरसाते हैं, चांद बांटता है अमृत, तो वर्षा यानी कि जल यानी बारिश देती है। और यहाँ पर यह भी बताया है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, तो हमें औरों के हित में यानी कि दूसरों के हित में भला करते रहना चाहिए। और जुगनू जो थोड़ा थोड़ा, जुगनू यानी कि एक कीड़ा होता है जो कि वह रात की अंधकार में हमें रोशनी देता है। और यह बिन अभिमान यानी कि बिना कोई गर्व किए हुए जो पेड़ है, वह उस पेड़ से हमें बीज, फूल, फल, ठंडी छाया मिलती है। जैसे मौसम कैसा चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखे। यहाँ पर जो प्रकृति के घटक है, जिस तरह से वह हमेशा दूसरों का भला करते रहते हैं, वैसे ही हमें अपने लिए जीना तो कोई भी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना या दूसरों का भला करने के बारे में इस पद्यांश में हमें बताया है। तो चलिए पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न है वह हम देखते हैं। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनिए। कौन हमें रोशनी देता है? पहला विकल्प है सूरज, दूसरा पृथ्वी, तीसरा ग्रह। तो देखते हैं, यहाँ पर तीसरी पंक्ति में है उत्तर, सूरज हमें रोशनी देता। तो यहाँ पर हम सूरज विकल्प को चुनेंगे। दूसरा प्रश्न है, अमृत कौन बांटता है? सूर्य, चांद या पृथ्वी? तो देखिए यहाँ पर उत्तर है चांद बांटता अमृत सबको। तो हमें यहाँ पर चांद यानी कि दूसरा विकल्प जो है उसे हम चुनेंगे। तीसरा प्रश्न है, हमें किसकी तरह निखरना सीखना चाहिए? तरु, चंद्र, तृण। तरु यानी कि पेड़। तो यहाँ पर देखिए, मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखे। तरु यानी कि पेड़, तो यहाँ पर हम इसे चुनेंगे, तरु इस विकल्प को यानी पहले विकल्प को चुनेंगे। तो बच्चों, जिस तरह से अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश हमने अभी देखा, वैसे ही आपको परीक्षा में पठित गद्यांश के आधार पर आपको पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प में उत्तर चुनने हैं। तो पठित गद्यांश के बारे में देखते हैं। पठित गद्यांश का अर्थ होता है पढ़े हुए पाठों से लिया हुआ गद्य का अंश। जैसे बसंत
बालराम कथा, ये जो आपको पाठ्य पुस्तक है उसी में से दिया हुआ जो गद्यांश है, जो कि आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, उससे जो गद्यांश आपको दिया जाता है उसे पठित गद्यांश कहते हैं। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पठित गद्यांश है जो कि मैं अभी यहाँ पर पढ़ती हूँ। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। बच्चों, यह जो पठित जो गद्यांश है वो आपको वसंत पाठ्यपुस्तिका से दिया गया है। और यहाँ पर अक्षरों की उत्पत्ति किस यानी कि निर्मिति कब हुई, फिर यह जो धरती है धरती की उत्पत्ति कब हुई, इस बारे में हमें इस गद्यांश में बताया है। तो देखते हैं प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। यानी इस गद्यांश में जो आपको प्रश्न पूछे हैं और प्रश्नों के नीचे जो विकल्प है, तो सही विकल्प जो है उसे आपको चुनना है। प्रश्न पहला है, हमारी यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है? 10 अरब साल, 20 अरब साल या 5 अरब साल? तो तीनों विकल्प में से जो सही विकल्प है उसे हम चुनेंगे। यहाँ पर पूछा है, हमारी यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है? तो देखिए, यहाँ पर दूसरे परिच्छेद में पहली पंक्ति में उसका उत्तर है, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो यहाँ पर हम तीसरा विकल्प जो है 5 अरब साल, इसे चुनेंगे। प्रश्न दूसरा, कितने अरब साल तक धरती पर कोई जीव जंतु नहीं थे? 2 या 3, 1 या 2 या 4? 2, 3, 1, 2 या 4, इन तीनों विकल्प में से जो आपको जो सही विकल्प है उसे हम चुनेंगे। प्रश्न है, कितने अरब साल तक धरती पर कोई जीव जंतु नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए, दूसरे परिच्छेद में पहली पंक्ति में 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। तो यहाँ पर हम 2-3, यह जो पहला विकल्प है उसे हम चुनेंगे। प्रश्न तीसरा, आदमी ने धरती पर कितने साल पहले जन्म लिया? आदमी ने धरती पर कितने साल पहले जन्म लिया? कोई 5 लाख, कोई 2 लाख या 10 लाख? तो देखिए, यहाँ पर गद्यांश में उसका उत्तर है सबसे आखिरी पंक्ति में, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। तो यहाँ पर हम पहला विकल्प चुनेंगे, कोई 5 लाख। तो बच्चों, इस तरह से आपको अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, पठित गद्यांश का किस तरह से प्रश्न का प्रारूप आपको परीक्षा में होगा और आपको किस तरह से विकल्पों में से सही विकल्प जो है उसे आपको चुनने हैं, यह मैंने आपको बताया। वैसे ही बच्चों, आपको परीक्षा में ऐसे ही पठित गद्यांश या पद्यांश, मतलब पठित पद्यांश यानी कि कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर में आपको सही उत्तर चुनने हैं। जो दिए हुए विकल्प है उन्हीं में से जो सही विकल्प है उसे आप चुनोगे। तो बच्चों, मुझे आशा है इस कालांश में मैंने पुनरावृत्ति जो आपको समझाई, प्रश्न का प्रारूप बताया, वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।